साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय, एमडी आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, आयुर्वेदाचार्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से। साथियों आज मैं एक फिर नए विषय के साथ आपके सामने आई ओपनर आयुर्वेद चैनल के अंतर्गत उपस्थित हूँ। तो आज का मेरा विषय है लहसुन के सेवन से होने वाले नुकसान। लहसुन, गार्लिक, आप जानते हैं गार्लिक, लहसुन को गार्लिक कहते हैं। तो इसमें आजकल आप देखते हैं कि मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ना, ऐसी जटिल बीमारियों में जो जीवन शैली से जुड़े हुए रोग हैं उनमें लोग लहसुन का सेवन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब इत्यादि को देख करके अंधाधुंध लहसुन का सेवन कर रहे हैं। और लहसुन में आपको सब लहसुन का कहेंगे कि आप लहसुन की खीर बना के खा लें, कोई आपको और नुस्खा बताएगा, लहसुन को इस प्रकार सेवन कर लें, लहसुन को आप उस प्रकार सेवन कर लें, लहसुन ही लहसुन। तो क्या होता है कि हार्ट ब्लॉकेज में भी लहसुन बता रहे हैं। तो अब यूट्यूब देख करके रोज सुबह सवेरे खाली पेट लहसुन का सेवन कर रहे हैं जो लोग, उनको मैं कहना चाहूँगा नीम हकीम खतरा ए जान। क्यों? क्योंकि मैंने अनेक रोगियों को इससे नुकसान होते देखा है। ऐसे बहुत सारे रोगी हमें मिलेंगे जिन्होंने लहसुन का सेवन किया तो वो चक्कर आने लग गए उनको। मूर्छा पित्त तमय प्राय है, रजह पित्तानि नीलाद ब्रह्म है। महर्षि सुश्रुत लिख रहे हैं रजह पित्तानि नीलाद ब्रह्म है। जब रज दोष और पित्त दोष और वायु दोष बढ़ जाते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं। लहसुन बहुत गर्म होता है इसलिए उससे चक्कर आने लग जाते हैं बहुत सारे रोगियों को। और अनेक रोगियों को मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं और अनेक प्रकार के चर्म रोग पैदा हो जाते हैं लहसुन के गलत सेवन से। और कईयों को नींद में कमी आ जाती है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा रोग पैदा हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है। महर्षियों ने कुछ दिशा दी है लहसुन का सेवन, उसके बारे में बहुत सारे रहस्य हैं शास्त्रों में। उनको जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैं बिना शास्त्र संदर्भों की बात नहीं करूँगा। प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात्तम विद्यात ब्रह्मघातकम। प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष और धर्म का निर्णय, ये चार चीजें जो व्यक्ति बिना शास्त्र के बात करता है वो ब्रह्म हत्या का दोषी है, ऐसा नारद स्मृति में कहा है। नारद स्मृति एक ग्रंथ है, उसमें ये साफ लिखा है ये चार चीजें बिना ग्रंथ के बात नहीं करनी चाहिए। मैं शास्त्र संदर्भों के साथ आपको बता रहा हूँ। तो शास्त्रों में तो ये कहा, महर्षि चरक लिख के गए कि लहसुन में बहुत सारे गुण हैं। कृमि कुष्ठ किलासग्नो वातग्नो गुलमनाशन है, स्निग्धश्चोष्णश्च वृश्चश्च लहसुनश्च कटको गुरुहु। लहसुन के लिए कहा किलास, किलास कहते हैं सफेद दाग, सफेद दाग की रामबाण दवा बताई लहसुन। आयुर्वेद में ऐसे बहुत कम श्लोक मुझे मिले जिनमें लहसुन को, जिसमें सफेद दाग का सीधा नाम दिया कि यह किलास कहते हैं सफेद दाग को। सफेद दाग कोई दवा है, बहुत बड़ी दवा है सफेद दाग के रोगियों को, ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से एक संदर्भ मुझे मिलता है अश्वगंधा। अश्वगंधा में भी साफ लिखा श्वित्र, यानी वो सफेद दाग पे काम करती है। अश्वगंधा अनिल श्लेष में श्वित्र शोथशाया पाहा बल्या रसाय नीतिकता कषाय उष्णाति शुक्रला। श्वित्र कहते हैं सफेद दाग। तो लहसुन भी सफेद दाग की दवा है, अश्वगंधा भी सफेद दाग की दवा है। बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए कहते हैं कि वैद्यों को, सुयोग्य वैद्यों के परामर्श से ही दवाइयाँ खानी चाहिए। अंधाधुंध हर किसी के परामर्श से आपको उपचार नहीं करना चाहिए, घर बैठे इलाज शुरू नहीं करना चाहिए। ये रहस्य तो शास्त्र में है। शास्त्र उसी को ज्ञान होगा जिसने शास्त्र पढ़े हैं। बिना शास्त्र पढ़े, पराई विद्याओं का बिना ज्ञान किए हुए आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे उपचार थोड़ी होता है। विषय की गूढ़ता भी जरूरी है। तो मैं यहाँ बताता हूँ कि लहसुन के सेवन के दौरान जो लोग, चलो लहसुन आप सेवन करें, कोलेस्ट्रॉल के लिए करें, बीपी के लिए करें, हाइपरटेंशन के लिए करें, करिए आप, वायु रोगों के लिए कीजिए, करते भी हैं, हजारों सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन शास्त्र ने कहा कि एक रहस्य बताया कि लहसुन का सेवन करने के दौरान क्या परहेज रखे जाने चाहिए, क्या परहेज जरूरी हैं, पथ्यापथ्य। तो एक ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भाव प्रकाश, उन्होंने लिखा व्यायामम आत्पम रोषम अति नीरम पयो गुणम रसोनम अश्नन पुरुषस त्यजेत एताद निरंतरम। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही रहस्य वाला श्लोक है। मैं आपको बता रहा हूँ लोकहित, लोक कल्याण की भावना से आपको बता रहा हूँ। मैं किसी स्वार्थ से मैंने ये चैनल नहीं चलाया, मैंने तो बहुत विलंब से ये चैनल शुरू किया। क्यों? मेरा उद्देश्य इससे कोई धनार्जन नहीं है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम
कामये दुख तप्तानाम प्राणिनम आरती नाशनम। मैं तो दुखी लोगों के रोग को दूर करने की भावना से मैंने ये चैनल शुरू किया है। मैं ज्ञान को बांटने आया हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, वो ज्ञान आपको बता रहा हूँ। जो मुझे पता है, जो शास्त्र में लिखा है, वो रहस्य आपको बता रहा हूँ। तो श्लोक क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति लहसुन का सेवन कर रहे हैं उनको पहली चीज है व्यायाम नहीं करना चाहिए, व्यायाम बहुत कम करना चाहिए। व्यायामम आतपम रोषम, आतप कहते हैं धूप को, धूप में नहीं बैठना चाहिए लहसुन के सेवन के दौरान। रोषम, तीसरी बात है क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए, मन शांत रखना चाहिए। क्रोध निषेध बताया है लहसुन, क्योंकि लहसुन खुद पित्त बढ़ाता है, गर्म है, और क्रोध भी पित्त बढ़ाता है। क्रोधात पित्तम, शास्त्र ये कह रहा है, महर्षि चरक लिख रहे हैं, क्रोधात पित्तम त्रयोमला भूताभिशंकात कुप्यंती। ये श्लोक है कि पित्त बढ़ाता है, इसलिए लहसुन के सेवन के दौरान क्रोध से बचना चाहिए। व्यायामम आत्पम रोषम अति नीरम, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जो व्यक्ति लहसुन का सेवन कर रहा है, औषधीय सेवन कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अति नीरम पयो गुड़म, पय कहते हैं दूध को। लहसुन के सेवन के दौरान ज़्यादा मात्रा में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, मिष्टान इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़, गुड़ का सेवन भी, गुड़ में चीनी, शक्कर, इन सब का सेवन लहसुन का सेवन करने के दौरान नहीं करना चाहिए। ये निषेध किया हुआ है, गुड़ का सेवन निषेध है। वैसे तो आयुर्वेद में गुड़, तेल, खटाई सामान्य परहेज बताते हैं, जिनको जो अल्प ज्ञानी वैद्य होते हैं वो 3 ही बताएंगे, गुड़, तेल, खटाई। लेकिन शास्त्र ने तो विशद रूप से इनकी व्याख्या की। तो व्यायामम आत्पम रोषम अति निरंपयो गुड़म, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। रसोनम अश्नन पुरुषस त्यजेत एतान निरंतरम, जिस दौरान लहसुन का सेवन कर रहे हो इनको निरंतर इनका त्याग करना चाहिए, ये बताया। तो अब लहसुन का सेवन, वैसे भी आयुर्वेद में लहसुन का सेवन पित्त संबंधी विकारों में तो शक्कर के साथ कराया जाता है, शास्त्र में ऐसा है, उल्लेख आता है। और कफ संबंधी विकारों में लहसुन का सेवन शहद के साथ कराते हैं। और इसलिए आप देखेंगे हम लोग पैरालिसिस के जो अधरंग के रोगी हमारे पास आते हैं तो शहद के साथ लहसुन की कलियां, उनका सेवन हम पीस करके कराते हैं। और वायु संबंधी रोगों में लहसुन का सेवन घी के साथ कराया जाता है। और लहसुन में एक विशेष बात ये बता दूं कि लहसुन में गंधक अंश पाया जाता है, सल्फर, इसलिए डायबिटीज के रोगियों को यह गैंग्रीन से बचाता है लहसुन। और गैंग्रीन पैदा हो जाने पर लहसुन से बनी हुई चटनी हम खिलाते ही हैं। बहुत सारे रोगी होते हैं जिनको डायबिटीज के कारण जख्म नहीं भर रहा है, धीरे धीरे वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है और पैर काटने की, हाथ पैर काटने की नौबत आती है। तो उसके लिए मैं चटनी बता रहा हूँ। चटनी आपको पता है बहुत प्रसिद्ध है। लहसुन इसमें इसलिए डाला गया है, मैं लहसुन का महत्व बता रहा हूँ कि लहसुन इसलिए डाला है क्योंकि गैंग्रीन पे काम कर रहा है लहसुन। इसमें आप चटनी घर में बना सकते हैं जिन लोगों को डायबिटीज है। लहसुन छिला हुआ 25 ग्राम, अदरक ताज़ा 50 ग्राम, पुदीने की पत्तियाँ 50 ग्राम और अनारदाना खट्टा ये 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को पीस करके आप इनकी चटनी बना लें और इसकी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार आप ये चटनी खाइए। इसके सेवन से पुरानी एक तो डायबिटीज ठीक होती है, मधुमेह रोग, और यही प्रयोग डायबिटीज के कारण पैदा हुए गैंग्रीन पर भी बहुत लाभकारी है। जैसे ही आपको पता चले गैंग्रीन बनना है, आप और दवाइयों की तरफ नए भटके। ये बहुत सुरक्षित और बिना साइड इफेक्ट वाली दवा है और इससे आपको तत्काल लाभ मिलता है और ये बहुत सारे रोगी इससे बचते हैं। मैं व्यक्तिशः इस चटनी के साथ साथ ताप्यादि लोहो नाम की एक औषधि है, उसका सेवन गैंग्रीन के रोगियों को कराता हूँ। जिन लोगों को डायबिटीज के कारण जख्म हो गया है या भर नहीं रहा है या गैंग्रीन हो गया, उनको ये सेवन कराता हूँ। और ये ताप्यादि लोहो जो है, गैंग्रीन के अनेक रोगी इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं। अब होता क्या है, गैंग्रीन की शुरुआत कैसे देखेंगे आप? त्वचा, चमड़ी जो है बिल्कुल काली पड़ जाती है, कोलतार होता है ना, डांबर जैसे रंग की हो जाती है चमड़ी। तो वहीं समझ जाओ कि ये गलत हो रहा है, ये चमड़ी बदल रही है, इसका स्वरूप बदल रहा है, इसका रंग बदल रहा है। तो आप क्या करें, तत्काल ताप्यादि लोह शुरू करा दें और ये चटनी का सेवन करा दें। और मैंने अपनी चिकित्सा काल में अनेक रोगियों को इन प्रयोगों से, इन साधारण से दिखने वाले प्रयोगों से ठीक होते देखा है। तो दर्शकों, पहली बात यह कि लहसुन सभी लोगों को अनुकूल नहीं पड़ता है। हम बार बार कहते हैं कि हर किसी के कहने पर कुछ भी औषधि शुरू नहीं करें। पहले किसी सुयोग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ होना चाहिए, नाड़ी वैद्य हो तो और भी अच्छा, उससे परामर्श लें चिकित्सा शुरू करने से पहले। और उसकी जो दक्षिणा बनती है वो दक्षिणा भी उसको अर्पित करें, ये नहीं भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी शास्त्रीय बात है। दक्षिणा भी देनी है आपने, उसका मार्गदर्शन अवश्य लें। उसके बाद उसका मार्गदर्शन लें। खाली फेसबुक और यूट्यूब पर दिए हुए नुस्खों से इलाज करना खतरे से कम नहीं है। तो साथियों, मेरा विषय मैं यही विराम देता हूँ और आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए
तो आप मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद ये पढ़ सकते हैं। मैं इसका यहाँ लिंक दे रहा हूँ। तो जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।